जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रेम तुमसे मेरे राम, प्रेम तुमसे मेरे राम। मैं राम राम बोलूं, राम राम मैं 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 बोलूं, मैं राम राम बोलूं, मैं राम राम बोलूं, राम राम मैं बोलूं, राम 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 श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 480 यज्ञ। यज्ञ कर्म में दान, पुण्य, सेवा, उपकार, सहभोज, मेल, महोत्सव और अग्निहोत्र आदि सभी उत्तम कर्म आ जाते हैं। जिन जिन कर्मों से स्व पर का सुधार तथा कल्याण होता हो वे सब यज्ञ कर्म है। भजन पाठ, कथा कीर्तन, सत्संग समागम, ज्ञान गोष्ठी और चिंतन आराधन आदि कर्म भी उत्तम यज्ञ ही वर्णन किए गए हैं। भजन पाठ, कथा कीर्तन, सत्संग समागम, ज्ञान गोष्ठी, चिंतन आराधन कर्म भी उत्तम यज्ञ ही वर्णन किए गए हैं। बहुत सुंदर। और हम तो करते ही हैं जप यज्ञ, पर महाराज ने कहा कि सभी भजन पाठ, सत्संग समागम सब यज्ञ ही होते हैं, सब यज्ञ होते हैं। राइट, सो हम चलते हैं आगे और हम चर्चा कर रहे थे कि जब प्रचार हो तो हम कैसे प्रचार करें, दीक्षा का प्रचार किस तरह से करें। सबसे पहले तो आप लोग सब पुराने हैं, राइट, और अपने ऑडियंस का पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरह की ऑडियंस में हम निकलने वाले हैं और किस तरह की उनकी वे क्या पसंद करते हैं, उनको कंफर्टेबल क्या रहता है
चर्चाएं रहती हैं या फिर सत्संग रहते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया में देखें, जब महाराज ने आना होता है या फिर दीक्षा का होता तो क्या करते हुए सत्संग लगाते डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। बातचीत इतना नहीं होती थी, वो आई गेस 1-on-1 होती थी जो जो लोग करते थे, लेकिन वैसे सत्संग लगते थे ज्यादातर। फिर हमने और भी देखा कि और भी लोग दूर दूर सत्संग करने जाते, सत्संग डिफरेंट डिफरेंट हर हफ्ते सत्संग होता है ना, जैसे हमने देखा। लेकिन हम जब सेंट्रल इंडिया की तरफ आए तो वहां पे हमने देखा कि सत्संग इतने नहीं होते जो प्रभावशाली जितनी की आपसी बातचीत है ना, आपस में बात करके, उनको बताकर, प्रश्न उत्तर करके, या इस तरह से बात करके, किस तरह से ये चीज। तो ये एक बहुत सुंदर डिफरेंस हमने देखा कि हर जगह वही चीज नहीं चलती है। इसलिए जो प्रचार करना है दीक्षा के लिए कि दीक्षा लीजिए, इन गुरुजनों को अपनाइए, तो वहां पर ऑडियंस देखना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारी ऑडियंस किससे आकर्षित होती है, या फिर यहाँ पर क्या प्रचलित है, उस तरह से। पर कुछ अलग करने में भी कोई वो नहीं है, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग कि कुछ अलग करें। जैसे कि अगर सत्संग का प्रचलन रहा है बहुत वर्षों से, अगर हम बातचीत करना चाहते हैं या छोटी छोटी सभाएं लगाना चाहते हैं सत्संग की, और चर्चा करना चाहते हैं अपने गुरुजनों के बारे में, अपने सत्संग के बारे में, दीक्षा क्या होती है उसके बारे में, तो फिर वो भी कंफर्टेबल है, क्योंकि उससे अगले को ज्यादा प्रभाव होता है। और फिर उसमें आपके जो भाव होते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप दूसरे को बताते हैं, जैसे आपका चेहरा खिल उठता है बात बताते हुए, वो सब जो होता है वो फिर उसकी बात भी अलग होती है, उसकी बात अलग हो जाती है। क्योंकि उससे बातचीत में क्या होता है कि आप अपने निजी रूपांतरण बता सकते हैं कि आप कैसे थे, और इस सत्संग से और कैसे कैसे बदलाव आया, और कैसे सब कुछ मतलब कितना जबरदस्त चेंज आया। कैसे आप बता सकते हैं कि कैसे आप थे, कितने मंदिरों में जाते थे, कितने पंडितों के पास जाते थे, और इन सत्संग में आने से कैसे आपका अब आप एक के हो गए हैं, और कैसे वो हो गया, वो कैसे रूपांतरण आया। तो इसमें फिर राम नाम के प्रति कि पहले हम सब जगह जितने भी मंदिर हैं सब जगह जाना, अपना मत्था टेकना, मन्नतें मांगनी, राइट। और कैसे राम नाम का कैसा प्रभाव है कि कैसे केवल राम के ही हो गए, क्यों इम्पोर्टेंट है केवल एक का हो जाना, क्यों इम्पोर्टेंट है तो आप रिलेशनशिप्स में चर्चा कर सकते हैं कि जैसे देखिए कैसी हमारी रिलेशनशिप, हमारी हिंदू संस्कृति कैसी है, एक के हो जाते हैं, राइट। उसी तरह से गुरु एक है ना, और अपने इष्ट एक, और अपने गुरु मंत्र एक। हाँ, तो इस तरह से, और कैसे कैसे असली में अध्यात्म मिलता है, ना केवल धार्मिकता मिलती है। अपने आप गुरु इतने पावरफुल हैं कि कैसे सूक्ष्म में भी कैसे कार्य करते हैं, कैसे मार्गदर्शन करते हैं, ये चीज कैसे कैसे उन्होंने पाया, कैसे उन्होंने सारे डिफरेंट तरह के योग टेस्ट किए, और फिर कैसे वे नाम योग पे उन्होंने कहा कि नहीं ये बेस्ट है, मैंने सारे योग टेस्ट किए हैं, अब मैं बेस्ट चीज तुम्हें दे रहा हूँ, सारा कुछ देख के कि भाई ये टेस्टेड है, सारी चीज टेस्टेड है, ऐसे नहीं कि अपने आप ही, ऐसे नहीं है कुछ भी। इस तरह से कर सकते हैं बातचीत, और महिमा बता सकते हैं अपने सत्संग की। और ये एम्फसाइज बहुत जरूरी है करना कि हम गुरुजनों को देख के चलते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे एक बाधा आती है, और वो है जब ऐसे साधक आ जाएं सामने,
जो कि गुरुजनों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो सबसे डेंजर साइन होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे साधक आ जाते हैं जो कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनका अपना व्यक्तित्व वैसा नहीं होता गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुरूप, तो तो इसलिए ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रचार करने जाते हैं या बात करेंगे, उनका अपना चरित्र, अपना वो वही बात करें जो वे एक्चुअली कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे साधक होते हैं जो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे भाई, हमें लाए तो थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर जब हम कोई समय आया तो ये तो ऐसे पलटी मार गए, हमारे तो गुरुजन, ये कैसे गुरुजन है, गुरुजनों पे आ जाता है एकदम कि भाई इनके गुरु ऐसे होते होंगे तभी ऐसे। तो इसलिए ये चीज एम्फसाइज करनी बहुत जरूरी है कि हम गुरुजनों की शिक्षाओं पर चलते हैं, और सारे के सारे शिष्य चलने का प्रयास कर रहे हैं जैसे उन्होंने कहा। ऐसी बात करनी ठीक रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बाकी साधक भी उसमें आ जाते हैं कि भी नहीं, ये तो एक यात्रा है, और यात्रा है तो हर कोई यात्रा पे चल रहा है ना, कोई कहीं है कोई कहीं है, पर हर अपने अपने ढंग से अपना भरपूर कोशिश करता है करने की। पर ऐसा नहीं कि सभी के सभी पहुंचे हैं या सभी के सभी वैसा ही कर रहे हैं, नहीं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सारे करते हैं। ऐसे ऐसे बातचीत होनी चाहिए, rather than कि बिल्कुल कि स्पेशली जब लोगों पर बात आती है या हम लोगों के पर हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारे गुरुजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे गुरुजन ऐसे रहे, हमारे गुरुजनों ने ऐसे किया, हम ट्राई कर रहे हैं करने की। हाँ, हम कोशिश करते हैं ऐसे कर सकें, ऐसे बन सके, लेकिन हमारे गुरुजन ऐसे, वे ऐसे हैं, उन्होंने निर्णय ऐसे लिए, उनकी सोच ऐसी है ना। हमें पता लगता है ऐसी सोच है तो हम ट्राई करते हैं कि हम भी वैसे बने, हमारा भी मन करता है वैसे बनने को जैसा वो कहते हैं। और कई कई चीजों में हम बनते भी हैं, कई कई चीजों में अभी बहुत बनना है, पर बहुत आनंदमय यात्रा है ना, बहुत मस्ती वाली यात्रा है। और पर बात तभी आती है, और ये मस्ती और ये आनंद और सुकून जीवन में तभी पॉसिबल है जब हम उनका कहना माने। जैसे वे कहते हैं अगर वे हम चलेंगे तो हो ही नहीं सकता कि जो भी हमारे मन के अंदर की बातें वे ना जाने। सो बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी हो थॉट्स में, और उसमें रियलिटी हो, कुछ बनावटीपन, कोई बहुत वैसी चीज नहीं हो, अपनी आपस की बीती हो, वो जो होती है वो टच करती है। और फिर गुरुजनों की लीलाओं का, वो तो आज भी लीलाएं करते हैं, आज भी पधारते हैं, ऐसे हैं हमारे गुरुजन, पूर्ण संतु हैं। हाँ, पूर्ण संतु हैं, और आज भी सूक्ष्म रूप में बहुत ज्यादा एक्टिव है। सो ये चीज बताई, बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे बताने के लिए कि वो सूक्ष्म रूप से कैसे कैसे करते हैं, कैसे अपने काम करवाते हैं, बिल्कुल। सो इसलिए थॉट्स जो है, जरूर पहले अपने गुरुजनों के बारे में लिखिए। डिफरेंट लोगों को रोल्स दे सकते हैं कि ये वाली आप बात करिएगा, ये वाली मैं बात करूंगी, ये वाली आप बात करिएगा। फिर सत्संग की महत्ता है ना, सत्संग की महत्ता, दीक्षा क्या होती है ना। दीक्षा का मतलब होता है अब हम आपके हो गए, अब आप जैसे हमें कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। सो महाराज कहते हैं कि दीक्षा से पहले ये साधकों का काम होता है, अध्यक्ष लोग थोड़ी ना प्रचार करने जाते हैं, ये तो शिष्य जाते हैं प्रचार करने, राइट। तो वो जाते हैं, उनको अच्छे से पहले अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर वो दूसरे को अच्छे से बता पाएंगे। और जो बुक क्लब वगैरह लोग करते हैं, उनको जो क्लैरिटी है बहुत जबरदस्त है। क्यों होनी चाहिए? अगर नहीं है तो वो हम इकट्ठे बैठ के करते हैं।
और इकट्ठे बैठ के हम वो चीज करते हैं। और अगर आप ऐसी चीजों में कोई बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें ताकि उन्हें कुछ पता चले, बच्चों के लिए गिफ्ट देना चाहें बुक्स के रूप में, दे सकते हैं। कि अगर आप डोर टू डोर कर रहे हैं कि हमारे सत्संग होने वाला है जी, इस दिन को हम आइएगा, दीक्षा भी है, और फिर हम बैठते हैं, बात करते हैं, आइए अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए। ये बच्चे को छोटी सी बुक दी, अपने बैग में रख ली और बच्चे को बुक दे के आए गिफ्ट कि भी पढ़ो, कैसे हैं गुरुजन, कैसे हैं हमारे महाराज। हाँ, तो ये चीजें देखिए पधार गए कैसे। जबकि मैंने मुझसे ऐसा नहीं करवाया ये सब, लेकिन कैसे पधार गए। या बिल्कुल ऐसी चीज करने में अपना प्रेम छलकता है। सत्संग प्रेम है, सत्संग प्रेम है टोटल। जैसे मुझे भी, जैसे मैं सुबह आप लोगों की शाम को बात कर रही थी, मुझे 2-3 दिन से महाराज कह रहे थे कि जा बात कर, बोल कि अब मुझे ड्यूटी दे। तो मैं उन्हें कह रही थी महाराज अपने लिए थोड़ी ना कहना है मुझे, है ना, अपने लिए थोड़ी ना कहना है। पर महाराज कहते नहीं, बोलना कि मैं मिस करता हूं, मुझे सुनना है। और देखिए मुझे जहां भी पहुंचाते हैं वो एक परीक्षा ही होती है ना, एक अगले पड़ाव पे किसी के जाने की। और मैं चली गई बिना बुद्धि लगाए। पहले तो मैं मना कर रही थी महाराज को, फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि भाई महाराज की बहुत इच्छा है कि मुझे अमृतवाणी दी जाए, और अमृतवाणी जी भजन और सुंदरकांड जी में ड्यूटी लगे, वो सुनना चाहते हैं, वो मिस करते हैं, वो हर हफ्ते वेट करते हैं किसकी लगी कि नहीं लगी। और इसलिए मैं दे दिया। राइट, तो यही होता है, यही चीज होती है। जैसे हर को अपना अपना अंदर से प्रेरणा मिलती है, आदेश मिलता है इस तरह से करने का, तो करना चाहिए। उसे नजरअंदाज क्यों करना, प्रेम है ना। कोई कसर ना रह जाए कि बोला नहीं, है ना, ऐसा कुछ रहना नहीं चाहिए कि भी कसर ना रह जाए कि आपने बोल दिया था, आपने अपना काम कर दिया था, है ना। वो तो जिनको ऐसा प्रेम पसंद है, मुझे पता है महाराज को ऐसी चीजें पसंद करते हैं। देखो फिर गई। देखो फिर गई। निर्लज। हाँ निर्लज, बिल्कुल निर्लज। सो फिर चले गई बोलने, गई तो महाराज ऐसे ऐसे। तो इसलिए अपने आम को पीछे रख के अपना जाना चाहिए, क्योंकि इसी स्थान ने तो हमें ऐसा बनाया है, इसी स्थान ने तो हमें ऐसा बनाया है। है ना, अपने प्रभु की उपासना के लिए। किस लिए महाराज चाह रहे हैं कि ये आके अपने प्रभु की उपासना करे, ये अपने प्रभु की आराधना कर सके। आराधना के लिए तो है सारा कुछ, कि अपने प्रभु की अर्चना कर सके, अपने प्रभु की उपासना कर सके उस स्थान में आके। तो वो देवादिदेव भी तो इंतजार करते हैं फिर। सो इसलिए तो ये प्रेम ही है कि नहीं प्रेम। कि हम देखो मंदिर में, अपने मंदिर जो हमारा मंदिर है, आप अपने मंदिर में गा नहीं सकते, आप अपने मंदिर में अपने प्रभु की उपासना नहीं कर सकते। कैसे घोर कर्म, या तो ये प्रेम है, प्रेम ही है ये। सो इसलिए मैंने भी किया, क्योंकि कहा था कि जैसे भी कहेंगे हम करेंगे बिल्कुल। इसलिए कीजिएगा, जिन का प्रचार है, अपने थॉट्स लिखिएगा और एक दूसरे से बात कीजिएगा, वही चीजें करके फिर और एक और चीज भी कर सकते हैं, जब लोगों के पास जाएं पूछे उनसे,
कि क्या पता है आपको हमारे गुरुजनों के बारे में, या आपको क्या पता है हमारी दीक्षा कैसे होती है, या दीक्षा का मतलब क्या है, या फिर हमारे सत्संग का बताइए आपको क्या पता है, फिर हम बताते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन, जो कि टोटली वो बेस्ड है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड। सो कीजिएगा, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जो जो ये करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और जिनको करना है अपने अपने स्थानीय जगहों पे दूसरों से सब भी पूछ सकते हैं आपने कैसे किए, है ना, आपने कैसे किए। सो सबसे पूछ सकते हैं। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।